नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, यहाँ आप देख सकते हो, एफआईएस ने आज भी 1500 करोड़ की खरीदारी ही करी है। 1500 करोड़ की बाइंग मोमेंटम एफआईएस ने करी है, जिसके सामने डीआईएस ने 460 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एफआईएस जो है वो बाइंग मोमेंटम में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें तो यहां एक साफ रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स के 8 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो चुके हैं। ठीक है, बिफोर बजट। जो मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, जिस तरह से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आने के बाद फिर से एक ऊपर से पटक दिया जाता है, बैंक निफ्टी आप देख लो बार बार एक ही लेवल से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहां 8 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट होते हुए देखने को मिले हैं। पर अब टेक्निकल्स की व्यू की बात करें कि भैया निफ्टी में क्या सिग्नल्स बन रहे हैं, तो यहाँ एक खबर ऐसी निकल के आ रही है कि निफ्टी सिग्नल्स कोजन। ठीक है, कोजन अहेड ऑफ बजट वीक 24,000 टू प्ले क्रूशियल रोल। देखो, अब ये तो आप न्यूज में भी देखते होगे सब चीजें। चलो मान लिया कि 24,000 का लेवल है नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, कि मार्केट में एक चीज आप समझ लो कि जो एग्रेसिवली बायर होता है ना, ठीक है, जो एग्रेसिवली बायर होता है ना, वो एक टाइम के ऊपर एग्रेसिव सेलर बन जाता है। और जो एग्रेसिव सेलर होता है वो फिर से एक टाइम पे बायर बनता है। बस यही खेल होता है मार्केट का। अब चीज ये आपको डिसाइड करनी होती है कि मार्केट में जो बायर बैठा है वो कौन से लेवल के पास से बायर स्टार्ट हुआ था और कौन से लेवल के पास से वो सेलर बना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अगर आपने ये चीज एक बार और रिवाइंड करके देख लेना मैंने क्या बोला, उसको आप एक बार शांति से समझना। ठीक है, उसको रिपीट करो अपने दिमाग में, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बताया। जो बायर होता है वो एग्रेसिव बायर होगा ना, तो वो एक टाइम पे एग्रेसिव सेलर बनेगा। मतलब ये जो बनने की जो बातें होती है ना, जो लेवल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सपोज 24,000 के पास एक एग्रेसिव बायर था, वो 24,600 के पास एग्रेसिव सेलर बनता है। ठीक है, 24,600 के पास। तो एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि 24,000 और 24,600 के बीच का जो दायरा है ना, ठीक है, यहाँ दोनों साइड का पैसा लगता है। ठीक है, तो असली खेल वहां होता है, जो जर्नी होती है ना बायर टू सेलर बनने की। तो जितनी रेंज आती है ना, उस रेंज में असली पैसा लगा होता है। इसीलिए मैंने आपको कल एक प्रिडिक्शन किया था कि अब एफआईएस जो है, ठीक है, उनके फुटप्रिंट हमें पकड़ना है। और अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए सिर्फ इनके पास 500 पॉइंट है। ठीक है, 500 पॉइंट के आसपास इनको कैसे भी करके प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, वरना फिर उनको एग्रेसिव बायर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बाइंग आ रही है ना, एक चीज और मैं बताता हूँ। ठीक है, कि ये जो बाइंग होती है वो पर्टिकुलर एक चीज की नहीं होती, इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व होता है। जैसे इंडेक्स होता है, स्टॉक्स होता है, ठीक है, ऑप्शंस होता है। तो ये जब डाटा आएगा तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि पर्टिकुलर कहाँ इन्होंने खरीदा है। ठीक है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, अमेरिकन बाजार की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स में अगर आप देखें अभी के हाल, तो वहां ऑलमोस्ट 180 पॉइंट के आसपास की गिरावट चल रही है। देखो, ये जो सिलसिला है ना वो वहां का है, क्योंकि वहां एक ट्रंप के जो इलेक्शन है वो है, और दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट का जो इश्यू हुआ है मार्केट में, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा तहस नहस हुआ है। ठीक है, आईटी वगैरह सब कुछ। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब जो इफेक्ट है ना वो वहां के है, ये चीज ध्यान रखना। हमारा जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात रही। सबसे पहले आपने यहां तक देख लिया, यहां तक देखा है ना, तो मेक श्योर आप हर बार लाइक कर ही देते हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे समझते हैं कि रियलिटी अभी मार्केट में क्या चल रही है।
अब देखो हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखें तो सबसे पहली जो चीज है ना वो यहाँ देखो, देखो ये जो कैंडल है ना, ये डेली कैंडल्स रखी है मैंने आपके सामने। इन चार कैंडल का खेल समझो। सबसे पहले देखो ये कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ इनसाइड कैंडल बनाई गई, ठीक है, बड़े प्लेयर्स के हाथों इनसाइड कैंडल्स बनाई गई, यहाँ सेलर्स को लाया गया, और उसके बाद डाउन साइड से मार्केट को पूरा उठा लिया गया, ठीक है। ये अगले दिन की कैंडल है। अब हुआ क्या, ये गुरुवार के दिन मार्केट में एक जबरदस्त मोमेंटम आया, ठीक है, इस कैंडल में। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज के दिन फिर से यहां सेलिंग प्रेशर आ गया। तो अब इन चार कैंडल्स पर मैं आपको समझाऊं कि भैया इन चार कैंडल्स पे आपको क्या समझ में आया। तो सबसे पहले इस कैंडल पे अगर आप नजर करोगे तो ये सबसे पहले ट्रैप की पहली साजिश जो हुई वो इस कैंडल के पास हुई, ठीक है। यहां बायर्स ने मोमेंटम करवाया, एफआईएस ने मोमेंटम करवाया, उसके बाद यहां सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके इनसाइड कैंडल बनाई, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अब मार्केट यहां गिरेगा, क्योंकि यहां बाइंग आई थी, अब सेलिंग आ गई, ठीक है। और इन लोगों ने एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ इन लोगों को ट्रैप कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां रिटेल आ रहा, रिटेल को यहां ट्रैप कर दिया। अब जैसे ही बाइंग मोमेंटम आया, रिटेलर्स को क्या लगा कि भैया अब ये कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी है, तेजी आई है गुरुवार को, मार्केट में एक जबरदस्त मोमेंटम आएगा। उसके बाद फिर से आज के दिन सेलिंग प्रेशर कर दिया, ठीक है। मैंने आपको कल कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 9/15 को आपको सावधान रहना है, ठीक है, सावधान रहना है। 300 से 400 पॉइंट का बड़ा गेम होगा, आप यहां से यहां तक कलेक्ट कर लो। 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है, ठीक है। मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि अब एफआईएस के पास ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए 400 से 500 पॉइंट की ही रेंज है, ठीक है, 400 से 500 पॉइंट की रेंज है। अब देखो एक चीज और समझो, देखो यहां मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करता हूं, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम समझा दिया। अब देखो यहां देखो, ये जो चीज है ना ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। अब इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप पूरा का पूरा मार्केट का खेल समझ गए। देखो यहां से एक मैं रेंज ड्रॉ कर रहा हूं, इस रेंज पर आप ध्यान दो, देखो यहां से इस रेंज को, ठीक है। अब देखो बार बार मार्केट इधर आता है, ठीक है, यहां आएगा ना मार्केट उछल जाता है, यहां आया मार्केट उछला, यहां भी आया मार्केट, मार्केट उछला, यहां भी आया मार्केट उछला। अब एक चीज और नोटिस करो, जब जब मार्केट उठता है ना, यहां ऐसे उठा तो यहां सेलिंग प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इधर उठा तो सही, यहां गया, फिर अगेन सेलिंग प्रेशर आ गया, यहां भी मार्केट ऊपर गया, फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मार्केट को बार बार यहां से उठाया जा रहा है और बार बार ऊपर से सेलिंग प्रेशर करवा दिया जाता है, ठीक है। तो जितनी बाइंग आती है ना, यहां आप देखो ये जो बाइंग आई है वो अगले दिन आपको पूरी की पूरी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, यहां भी जो बाइंग आई वो अगले दिन पूरी की पूरी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बैंक निफ्टी में ये समझ लो कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के पास हुई है। तो 52,200 का लेवल जो है, 52,200 से लेके 52,100 का लेवल, ये बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान से देखना। और नीचे 52,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, इस रेंज के नीचे सस्टेन होता है, तो एक नेक्स्ट हमें बिग वाली का ट्रेंड शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। पर मैं आपको वहां भी एक लेवल बताना चाहता हूं, 52,060 का लेवल, ठीक है। इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है। इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है ना, तो सबसे पहले 52,000 का पहला टारगेट, मतलब 70 पॉइंट का सबसे पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही उसके नीचे मार्केट जाएगा, वहां से आपको 51,800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मतलब यहां से 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस लेवल के नीचे, ठीक है। ये तो बात रही पहली और बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये मैंने मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर बता दिया मार्केट का। अब देखो यहां ना तेजी वालों के लिए सिर्फ एक ही लेवल है, मैंने आज भी आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता है।
52,400 का लेवल, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है अब तेजी वालों के लिए। अगर मार्केट में मोमेंटम करवाना है तो बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट में मोमेंटम आएगा। अब देखो एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं, उसको थोड़ा समझ लेना। देखो एफ है ना, एफ जो है वो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से प्लस में है। प्लस में मतलब वो बाइंग कर रहा है। डीआईआई जो है वो क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है, ठीक है, ये सेलिंग कर रहा है। और रिटेलर्स जो है, ठीक है, वो तो पहले से ही मूड में ही था, ठीक है, कि भैया हम कैसे भी करके सेलिंग करें, वो भी ऑलमोस्ट एक माइनस के मूड में ही था। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरा का पूरा रोटेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो इनकी होने वाली है प्रॉफिट बुकिंग, ऑलरेडी आज के दिन हो चुके हैं। मैंने तो कल ही बता दिया था कि अब यहां से सावधान, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आज आई भी। अब ये अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, ठीक है, तो ये लोग प्लस करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये बेच रहे थे अभी तक, तो अब ये ट्रांसफर होंगे खरीदारी में, ठीक है, क्योंकि इनको मिला है अच्छा बॉटम, इनको अच्छा टॉप मिल गया है जहां से ये लोग सेलिंग करने में शुरू हो चुके हैं। अब रिटेलर्स को क्या करना है पता है? रिटेलर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है? वो एक अच्छे मोमेंट को निकल जाने के बाद ही उसको पकड़ पाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, पर ज्यादातर उनको ऐसा दिखाया जाता है, लोगों के बीच में उनको ऐसा बताया ही ऐसा जाता है कि वो पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी एक मेंटालिटी ही यही है, ठीक है। तो अब हमें लेवल टू लेवल फॉलो करना है। सबसे पहले तो देखो 52,000 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। इसके नीचे मार्केट रहता है तो 200 पॉइंट की और हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब 51,800 तक का बैंक निफ्टी जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बुल्स के लिए 52,400 का लेवल जो है ये सस्टेन करना जरूरी है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करेगा तभी एक बुल्स का जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आता हुआ देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखना, सोमवार की जो कुछ भी मोमेंटम आएगी, ठीक है, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि अगले दिन आपको एक बहुत ही बड़े इवेंट का सामना करना है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भैया वोलेटिलिटी काफी हमें हद तक दोनों साइड की देखने को मिलेगी। तो अब देखिए मेरा व्यू ये है बैंक निफ्टी के ऊपर कि देखो मार्केट यहाँ बार बार उठा है, ठीक है, ऐसे गया है, यहां से ऐसे गया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि यहां से या तो एक बार बाउंस करवाने के बाद यहां से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन लिया जाए, ठीक है, जो कि यहां ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ठीक। अगर मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है, ध्यान से समझना, पहले मैं अपना व्यू पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है, यहां से ऐसा आया है, ठीक है, अब इधर क्लोजिंग है। सपोज मार्केट इधर कहीं ओपन हो चुका, 52,000 के आसपास अगर ओपन होता है, ठीक है, तो यहां से पहली पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि बायर्स है ना वो ट्राई करेंगे कि मार्केट को उठाए, ठीक है। तो 52,000 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले 52,250 के एक हर्डल को उसको पार करना पड़ेगा। जैसे उसको हर्डल को पार करेगा 52,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक बार वहां से रिवर्स आने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एक शोल्डर, फिर हेड और फिर शोल्डर, ये जो होता है ना वो काफी पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑपरेटर बनाने की ट्राई कर सकते हैं। यहां से पहले एक बार यहां तक डिप दिखाए, फिर यहां से उठाए और उसके बाद मार्केट को ले जाए। देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को रहना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट को अगर ऑपरेटर को ऊपर ले जाना है ना तो यहां से कहीं से भी इसको हेड बनाना पड़ेगा मार्केट का, ठीक है। तो इस चीज का हमें स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि इसका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर निकल रहा है वो 52,400 के आसपास निकल रहा है, ठीक है। अगर इनको इसी लेवल के ऊपर काम करना है, ठीक है, सेलिंग की साइड ही हमें अगर देखना है तो एक ही लेवल है 52,065, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, जितना इसके नीचे सस्टेन करेगा
मार्केट में यहां से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 800 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर से बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। तो मेरा व्यू सिंपल सा है। देखो, मैंने जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा ध्यान है कि यहां से उठाया है मार्केट को। अब देखो, यहां से अगर मार्केट को सपोज यहां ओपन हो जाता है, ठीक है, इसके आसपास ओपन होता है, तो यहां से एक बार उठाने की ट्राई करेंगे। उसको पहला हर्डल आएगा 52,250 का, ठीक है। अगर उसको फिर से यहाँ निकालने की ट्राई करता है तो फिर 400 का हर्डल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 250 और 400 का हर्डल हमें देखना है, अगर 52,000 के आसपास ओपन होता है तो, ठीक है। उसके नीचे रहेगा, उसके नीचे रहेगा तो फिर यहां से पूरा जो सेलिंग है वो हमें 800 तक देखने को मिलेगा। तो हमारे पास तीन लेवल आ चुके हैं, 52,060, ठीक है, 52,200 और 52,400, ठीक है। ये तीन लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर मेरा व्यू बुलिश है तो, ठीक है। मेरा ये अगर स्ट्रक्चर काम करता है ऑपरेटर का, तो मैं इस तीन लेवल के ऊपर फोकस करने वाला हूं। बाकी अगर 52,000 के नीचे जाता है, इसके ऊपर सिर्फ हमें नजर रखनी है। 52,000 के नीचे रहता है ना, तो फिर वहां से हमें 100 से 150 पॉइंट का इजीली हमें डाउन साइड का डीप देखने को मिल सकता है। अब फटाफट निफ्टी का भी स्ट्रक्चर समझ लेता है। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो, जिस तरह से मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया, अगले दिन पूरा का पूरा एक सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसका हाई और इसका जो लो था पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो चुका है, मतलब वहां पूरी की पूरी सेलिंग प्रेशर आ चुका है, ठीक है। तो ये एक क्लोजिंग जो है वो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, काफी बड़ा कैंडल बना है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हमें देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप एक चीज नोटिस करो, तो जिस तरह से यहां मोमेंटम देखने को मिला था, पूरा का पूरा फिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो, यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहां आपको 24,700 के आसपास मार्केट को लाता हुआ देखने को मिलेगा, और आज के दिन एग्जैक्टली वहां से मार्केट 24,700 तक आया, और उसके नीचे फिर धीरे 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 डे एंड तक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। तो देखो, निफ्टी जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास खड़ा है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो मोमेंटम आई है ना वो एक एक दिन का ही खेल है। वरना अगर आप ये सब ट्रेडिंग सेशन देखोगे ना, तो छोटा छोटा मूव देखने को मिला था, इधर भी छोटा छोटा मूव था, ठीक है। यहाँ एक बड़ा मोमेंटम आया, और यही बड़ा मोमेंटम अगले दिन फिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है। तो अब सबसे पहले तो 24,500 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा, ठीक है। ये एक वॉच आउट करने का लेवल है, क्योंकि मंडे के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो इसी लेवल की है। अब थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि भैया यहाँ क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो जो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो मैं इधर से एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये सपोर्ट के आसपास मार्केट काफी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के पास है। देखो, काफी कुछ मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, मेरा जो मोटिव है ना, एक चीज बता दूं आपको, मेरा मोटिव जो है ना, यहाँ सोमवार के लिए आपको सिर्फ लेवल्स देना नहीं है, उसके रिलेटेड में कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा ना, वो मैं सिखा रहा हूं, तो वो ट्राई करो। प्रिडिक्शन तो भैया आप सर्च करोगे ना, 1000 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना, उससे मेरे को कोई वो नहीं है। लेवल सब देते हैं भाई, वो कोई वो बात नहीं है। पर जो मैं सिखा रहा हूं ना स्ट्रक्चर, उसको सीखो। डेली अगर सीखोगे ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, मार्केट में ये जो लेवल है, इस लेवल पर हमें फोकस करना है सबसे पहली चीज। और जो भी सेलिंग प्रेशर आया है वो पूरा का पूरा हमें फिजल आउट होता हुआ देखने को मिला है इधर, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अब क्या करना है, तो देखो, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो मेरा नजर रहेगा वो यहां रहेगा, इस रेंज के आसपास, इसके आसपास, ठीक है। ये जो रेंज है ना, 24,630 की रेंज, ठीक है, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 24,630 के ऊपर मार्केट रहता है तभी एक अगला बुल्स का कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। वरना क्या है कि देखो, 24,500 के पास ऑलरेडी मार्केट में मोमेंटम आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या है, मेरा व्यू क्या है, वही फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना, फिर आपको ये ऐसा लगेगा कि लंबा वीडियो बना दिया। ये मेरे को तो क्या होता है, फ्लो में मेरे को सिखाने की आदत होती है, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा आप सीखो,
ठीक है ना, फिर आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी यह है कि ऐसे देखो यहाँ गया, ऐसे आया, फिर यहाँ गया, अब धीरे 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 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा बहुत अगर आप कैंडल्स पर फोकस करेंगे ना, थोड़ी बहुत एक अपसाइड मोमेंटम वाली कैंडल्स डे एंड तक बनती हुई देखने को मिली है, मतलब यहाँ डोजी टाइप का कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो या तो यहां से उठाने की ट्राई करेंगे। 24,600 का लेवल अगर यहाँ उठता भी है ना, तो 24,600 को हमें देखना है 24,630 के ऊपर। ठीक है, इस चीज के ऊपर अगर मार्केट रहता है, सस्टेन करता है, तभी यहां से एक बुल्स की साइड हम सोचेंगे, वरना क्या करेगा ये लोग, इसके आसपास से फिर से सेलिंग करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके आसपास सेलिंग करने की ट्राई करेंगे, तो 24,630 तक हमें वेट करना है। ठीक है, समझना है कि भैया मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप तो नहीं है भैया, यहां से उठाने के बाद फिर से पटकता है ना। अगर मार्केट यहां उठता है और उसके बाद अगर 24,500 के लेवल को काटेगा, तो भैया मेरा व्यू वहां से सेलिंग साइड का रहेगा। क्लियर बता रहा हूं, देखो गलत होना सही होना वो फ्यूचर की बात है। ठीक है, वो मैं ऐसा नहीं कहता कि भैया मैं ही सही, आपका व्यू आप जानो, मेरा व्यू मैं जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना के आता है ना, तो भैया मेरा व्यू जो 24,500 के नीचे एक सेलिंग साइड का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 24,650 के ऊपर रहना शुरू करे, सस्टेन करना शुरू करे, तभी अपन एक समझ सकते हैं कि भैया अब फिर से यहाँ एक बुल्स का कंट्रोल आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि निफ्टी में दो लेवल पर ध्यान देना है, 24,500 का लेवल और 24,630 का लेवल। ठीक है, ये मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है। शर्त यह है कि 24,500 के नीचे सीधा ओपन नहीं होना चाहिए। 24,500 के नीचे अगर सीधा ओपन हो जाता है, ज्यादा कुछ बड़ा गैप डाउन हो जाता है ना, तो फिर अपन उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे। उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पैसा चार्ज नहीं है। जो भी लर्निंग मिलेगी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर कुछ आपको सीखना ही है ना, तभी जुड़ना। ठीक है, अगर आपको रियल में आप सीरियस हो ट्रेडिंग के रिलेटेड, आपको कुछ सीखना ही है ना, तो बिंदास आप जुड़ जाओ। काफी लोग जुड़े हैं, जुड़ना है तो जुड़ो, वरना कोई बात नहीं, वरना ऑलरेडी बहुत सारे भरे पड़े। ठीक है ना, तो वो लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय